Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last video we have already discussed about all the symptoms, guiding symptom, the basic theme, constitution and everything about the Hepar self. But the rest of the thing which was remaining is the Hepar self mind. तो आज की वीडियो में हम Hepar self के mind को डिस्कस करेंगे. सो हेपार सेल्फ का पेशेंट क्या होते हैं? मेंटली द पेशेंट इज़ वेरी मच ओवर सेंसिटिव एंड इरिटेबल. ओवर सेंसिटिवनेस हमने देखी थी कि ओवर सेंसिटिवनेस इनके फिजिकल लेवल पे भी मार्क्ड थी एंड जो है मेंटल लेवल पे भी मार्क्ड है. एंड ओवर सेंसिटिव होना ही एक रीज़न है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, बात बात पर इरिटेट हो जाते हैं. दे आर वेरी मच इम्पल्सिव. इम्पल्सिव मीन्स इन्हें फिट ऑफ एंगर आते हैं. इनका गुस्सा इतना ज़्यादा तेज़ है, जैसे डॉक्टर कैंट ने अपनी मटेरिया मेडिका में जो लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर कैंट हैं उसमें लिखा है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि अगर मदर है कोई और उसका बेबी उसे परेशान कर रहा है तो हो सकता है कि वो उसे उसका इम्पल्स जो है इतना ज़्यादा एंगर इम्पल्सिव है कि वो मदर उस चाइल्ड को फायर में थ्रो कर सकती है. कोई मैन है वो अपने फ्रेंड को किल कर सकता है इम्पल्स में. बार्बर है वो बार्बर कैन कट द थ्रोट ऑफ द मैन. तो ये सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने इस इम्पल्सिवनेस को समझाने के लिए दिए हैं कि कितना आउट ऑफ कंट्रोल इस पेशेंट का एंगर हमें देखने को मिलता है. इम्पल्स टू डू वायलेंस एंड टू डिस्ट्रॉय द थिंग्स, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वायलेंस कर सकता है. और जब ऐसी कंडीशन होगी तो पर्सन बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अपनी लैंग्वेज जो है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रह जाएगा. एंड विच लीड्स टू इंसैनिटी, एक पागलपन वाली कंडीशन जो होती है वो आ जाएगी उस पेशेंट में. एंड मैनिया टू फायर द थिंग्स, इन पेशेंट्स में जो है एक मैनिया हमें देखने को मिलता है. कह सकते हैं कि एक पागलपन के वो चीज़ों को जला सकते हैं गुस्से में, कि इन्हें फिट ऑफ एंगर इतने आते हैं कि ये इरिटेबिलिटी में आकर चीज़ों को जला भी सकते हैं. मैनिया टू फायर द थिंग्स, ये एक रिपर्टरी में भी हमें सिम्टम देखने को मिलता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट रूब्रिक है एक हेपार सेल्फ का. एंड द पेशेंट इज क्वेरलसम. क्वेरलसम क्या होते हैं? झगड़ालू लोग, जो कि किसी से भी इरिटेशन में आके लड़ सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं. एंड दे आर हार्ड टू गेट अलोंग, नथिंग प्लीज हिम, इनको साथ रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है. नथिंग प्लीज हिम, कोई भी चीज़ जो है इनको खुश नहीं करती. ऐसे पेशेंट हैं जो कि ओवर सेंसिटिव हैं लोगों से, कुछ जगहों से, कुछ चीज़ों से, टू पर्सन्स, टू प्लेसेस, टू थिंग्स. बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिविटी इनमें मार्क्ड है. ये डिसकंटेंट है. डिसकंटेंट का मीनिंग क्या होता है? दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग. ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, ऐसे लोग जो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते. उन्हें आप कितना ही प्यार दे दें, कितनी ही चीज़ें उन्हें मिल जाएं लाइफ में, बट दे नेवर गेट सेटिस्फाइड. तो ऑलवेज वॉन्ट्स मोर एंड मोर. एंड इनमें क्या है कि इनमें डिज़ायर रहती है कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ थिंग एंड पीपल, के जो चीज़ मिल रही है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इनमें डिज़ायर है उन चीज़ों को बदलने की. सो दे कॉन्स्टेंट चेंज, दे कॉन्स्टेंट वांट चेंजेस इन द थिंग्स एंड एवरीथिंग डिसप्लीज्ड हिम. कोई भी चीज़ इनके सामने लाते हैं वो इन्हें डिसप्लीज़ ही करेगी. इनको प्लीज़ करना जो है बहुत ही मुश्किल काम रहता है. ऐसे पेशेंट्स हमें हेपार सेल्फ में देखने को मिलेंगे. एंड ये जो है चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ तक कि अगर कोई डेंजर कंडीशन इनके सामने आ गई है ये उसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ से एक रूब्रिक और मिलता है हमें कि इनमें ड्रीम्स रहते हैं ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर. इनमें एनजाइटी बहुत मार्क्ड रहती है. एनजाइटी वो है जो कि ओपन एयर में इंक्रीज हो जाती है, ओपन एयर में एग्रावेशन हो जाता है. जब अकेले होते हैं जब एनजाइटी इनकी बढ़ जाती है, पाल्पिटेशंस होने लगते हैं, हार्ट बीट इंक्रीज होने लगती है. और एनजाइटी इन्हें क्या करेगी? एनजाइटी विल ड्राइव्स मच प्लेस टू प्लेस, कि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह बदलते रहेंगे. ये कंडीशन हमें आर्सेनिक के पेशेंट्स में भी देखने को मिलती है. तो जब भी हमें ऐसी कुछ कंडीशन मिलेगी तो हम दोनों को सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि दोनों में से कौन सी मेडिसिन जो है वो सिमिलम जा रही है. मतलब फिजिकल बेसिस पर देखेंगे. बाकी की माइंड की चीज़ें, जो चीज़ आर्सेनिक को इससे डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है कि आर्सेनिक में एनजाइटी रहती है उसकी लाइफ को लेकर, कि उस आर्सेनिक जो रहता है वो वेरी मच अफ्रेड ऑफ डेथ रहता है. इसमें ऐसा कुछ सिम्टम हमें मार्क्ड नहीं मिलता है. इनमें एनजाइटी है अबाउट फैमिली,
अबाउट हेल्थ ऑफ लव्ड वंस, के अपने जो लव्ड वंस हैं उनकी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, और जब सोचेंगे उसके बारे में एनजाइटी होगी तो इनकी स्लीप प्रिवेंट हो जाती है, इनको नींद आना बंद हो जाती है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव, एंड इनमें इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं अबाउट फैमिली एंड बिजनेस। फैमिली को लेकर तो हैं कि फैमिली की जो इनके लव्ड वंस हैं उनकी हेल्थ ठीक है या नहीं, उसको लेकर भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, साथ में इनका बिजनेस जो है उसको लेकर भी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। इसीलिए हमें हेपार सेल्फ में ऐसे पेशेंट भी देखने को मिलेंगे, मान लीजिए कि कोई हेपार सेल्फ है और वो मैनेजर है किसी कंपनी का, तो वो जो है अपने एम्प्लॉयज़ को से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसे एनजाइटी रहती है उन्हें लेकर, उनके काम से कभी प्लीज़ नहीं होता, और ही वॉन्ट्स चेंज, तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को भी बार बार चेंज करता रहेगा। ये एक एग्जाम्पल है इस हेपार सेल्फ के माइंड को समझने के लिए। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल, so we will meet in the next video.